हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो आज हम इस वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स क्लास 10th टर्म 2 का लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स। जैसा कि आपको दोस्तों लास्ट क्लास में मैंने हिस्ट्री का मैप पूरा कवर करवाया था विद क्वेश्चंस। नाउ इस पार्ट में हम ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक बनते हैं मैप से उन सबको टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पहली बार आए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल मेनली एसएसटी को डेडिकेटेड है। सो यहाँ पे केवल एसएसटी एकेडमिक की तैयारी करवाई जाती है। सो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। लास्ट पार्ट में दोस्तों मैंने हिस्ट्री का पोर्शन पूरा कवर करवा दिया था मैप में। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को ना देखा हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। ना पहले हम सिलेबस देखते हैं कि टर्म 2 में ज्योग्राफी में से कौन कौन से पोर्शन में से क्वेश्चन बनने वाला है। सो बी पार्ट है आपका, यहाँ से ज्योग्राफी में से 2 क्वेश्चन बनेंगे फ्रेंड्स। टोटल आपका 3 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है मैप में। हिस्ट्री में से आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा और ज्योग्राफी में से 2 का, एज पर योर सैम्पल पेपर। सो सबसे पहला 5th चैप्टर है आपका मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। यहाँ से मेनली आपसे पूछा जाएगा पावर प्लांट के बारे में, लोकेटिंग अंदर लेवलिंग ओनली। आपको केवल लोकेट करना है क्या क्या चाहिए, थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट। थर्मल में मेनली आपको नामरूप, सिंगरौली और रामागुंडम, तो ये 3 आपको थर्मल पावर प्लांट लोकेट करने हैं। और न्यूक्लियर में आपको नरोरा, काकरोपारा, तारापुर एंड कालपक्कम, तो ये 4 आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट को लोकेट कर। नौ मैं सबसे पहले आपको थर्मल पावर प्लांट के बारे में स्टेट वाइज बता देता हूँ कि ये कहाँ पे लोकेट करेगा और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूँ। उसके बाद हम न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में करेंगे कि ये सारे कौन से स्टेट में बिलोंग करता है। फिर आपको सिंपली मैप में ले जाके आपको दिखा दूंगा कि आपको कहाँ पे जाके लोकेट करना है। सो सबसे पहले देखिए नारूप है आपका मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में, जो आपका थर्मल पावर प्लांट है उसमें आपका सबसे पहले था नारूप। तो नारूप कहाँ है? नारूप थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड अराउंड 12 किलोमीटर फ्रॉम नारूप विच इज़ द सिचुएटेड इन द डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। यानी नारूप कहाँ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आसाम में मिली। एंड द ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ नारूप गैस थर्मल पावर प्लांट स्टेशन इज 133.5 मेगावाट। क्लियर है? तो ये था आपका नारूप। सेकंड था आपका रामागुंडम। तो रामागुंडम जो है फ्रेंड वो कहाँ पे मेनली लोकेट करता है, तो तेलंगाना, ध्यान रखिएगा। सो रामागुंडम इज़ अ पार्ट ऑफ द नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉर्पोरेशन। इज द 2600 मेगावाट पावर स्टेशन सिचुएटेड इन द रामागुंडम इन पेडापल्ली डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना। इंडिया is the current largest power stations in South India. It is the first ISO 14001 satisfy the super thermal power station in India. तो ये पहला ऐसा ISO सर्टिफाइड आपका थर्मल पावर प्लांट है फ्रेंड। नेक्स्ट है आपका थर्ड था आपका सिंगरौली। तो सिंगरौली मेनली कहाँ पे है दोस्तों, तो यूपी में, ध्यान रखिएगा। सो सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन द शक्ति नगर इन सोनीभाद्रा डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो सिंगरौली आपका यूपी में, रामगुंडम है आपका तेलंगाना में और नारूप है दोस्तों आपका आसाम में। ना आपको मैं मैप में ले जाके इसके बारे में दिखाता हूँ। सो ये बेसिकली आपका पावर प्लांट से रिलेटेड मैप है। तो मैं आपको तीनों थर्मल पावर प्लांट जो मैंने आपको बताया, सिंगरौली, नारूप और काकरपल्लम, ये आपको दिखाने वाला हूँ। सो सिंगरौली देखिए यूपी में ये रहा, नारूप आपका है आसाम में, ये फर्स्ट आपका ये रहा, थर्ड आपका सिंगरौली ये था और सेकंड था आपका तेलंगाना में, थर्ड है आपका रामागुंडम, दैट इज़ तेलंगाना, ये रहा थर्ड। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिंगरौली इन यूपी, नारूप इन आसाम एंड रामागुंडम इन तेलंगाना। तो ये सिंपली आपको यहाँ जाके लोकेट कर देना है। यहाँ पे आपको मार्क कर देना है, जैसे न्यूक्लियर का आपका सिंबल है ट्रायंगल और थर्मल का आपका है डॉट। क्लियर है ना? आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बताता हूँ जो 4 आपके सिलेबस में है। सो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट में नरोरा है, काकरापारा है, तारापुर है और कालपक्कम। तो सबसे पहले इसकी डिटेल पढ़ते हैं हम, उस स्टेट में बिलोंग करेगा और उसके बाद आपको मैप में बता दूंगा। सो दिस इज योर न्यूक्लियर पावर प्लांट डिटेल। नरोरा, नरोरा बेसिकली कहाँ है? एटॉमिक पावर प्लांट स्टेशन इज अ न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड इन द नरोरा बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। तो नरोरा ध्यान रखिएगा कहाँ पे फ्रेंड, यूपी में। तो सिंपली आपको यूपी में जा रहा हो, नरोरा लोकेट कर देना है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका था तारापुर। तो तारापुर कहाँ है फ्रेंड? महाराष्ट्र में, ध्यान रखिए। द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट इज द लोकेटेड इन द तारापुर, महाराष्ट्र। इट वाज द फर्स्ट कमर्शियल एटॉमिक पावर स्टेशन ऑफ इंडिया कम्युनाइज्ड
ऑन 28 अक्टूबर 1969। तो तारापुर का है मेनली महाराष्ट्र में। एंड नेक्स्ट है आपका काकरापारा। काकरापारा का है फ्रेंड, तो गुजरात में, ध्यान रखिएगा। द 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर reactor of Karpara atomic power stations in Gujarat is the first of 16 plants unit that will help balance the grid against the growing intermittent renewable generation। तो काकरपारा कहाँ है फ्रेंड, तो गुजरात में, ध्यान रखिएगा। नरोरा यूपी, तारापुर महाराष्ट्र और काकरपारा आपका गुजरात। एंड लास्ट आपका कालपक्कम। तो ध्यान रखिएगा, कालपक्कम से ही डिटेल समझ में आता है तमिलनाडु। ठीक है। सो कालपक्कम इज located on the east coast about 70 kilometers south of Chennai in Tamil Nadu state. The Madras atomic power stations having two units of 220 megawatts was established in 1883 to 1885 by the Nuclear Power Corporation of India Limited NPCIL। सो आई होप क्लियर हो गया होगा इसकी डिटेल फ्रेंड। नरोरा कहाँ है, यूपी में। तारापुर का है महाराष्ट्र में। काकरपारा का है गुजरात में। और कालपक्कम का है तमिलनाडु में। नाउ अब मैप में हम लोकेट करते हैं इन सबको। हम मैप में आ गए हैं। तो न्यूक्लियर का सिंबल आपको पता है ट्रायंगल वाला है। तो ना हम अब देखते हैं, सबसे पहले कहा था नरोरा। तो नरोरा कहाँ था फ्रेंड, आपका यूपी में, ये रहा दिस वन। उसके बाद था आपका नेक्स्ट आपका तारापुर। तो तारापुर कहाँ था आपका, महाराष्ट्र में, ये रहा तारापुर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा था आपका, कालपक्कम। एक था आपका कालपक्कम, सो दैट इज़ इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु हो गया थर्ड। और एक और था आपका काकरपारा, है ना। काकरपारा कहाँ था फ्रेंड, तो गुजरात में था। तो ये रहा। तो ये चारों कवर हो गया। आई होप आपको। काकरपारा, तारापुर दूसरा, कालपक्कम तमिलनाडु में है थर्ड, और आपका ये था एक नरोरा, दैट इज़ इन यूपी। तो ये चारों क्या हो गया फ्रेंड, कवर हो गए। अब आई होप आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट के बारे में क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कि उसमें क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, और उसके बाद उसे भी हम मैप में लोकेट करेंगे। नाउ नेक्स्ट चैप्टर है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन द लेबलिंग ऑफ इंडिया। सो इसमें आपसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा। मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर, और आपका इसके बाद आयरन एंड स्टील प्लांट पूछा जाएगा। दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर, सलीम। फिर उसका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में पूछा जाएगा। ये सारे कहाँ हैं, नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई एंड तिरुवनंतपुरम। तो इसके लिए आपको स्टेट्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए फ्रेंड। अगर मैप में आपको स्टेट पता है एग्जैक्ट कहाँ है, तो आप इसे ईजिली भर लेंगे। तो ना आपको मैं इस सबको लोकेट करके दिखाता हूँ दोस्तों। हम मैप पे क्वेश्चन पे आ गए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, जिसमें मेनली हम मुंबई, इंदौर, सूरत इन सबको लोकेट करेंगे। सो सबसे पहले आपका मुंबई कहाँ है फ्रेंड, आपका पता है आपको, महाराष्ट्र में। सो ये रहा आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखते हैं आपका है सूरत। तो सूरत कहाँ है फ्रेंड आपको पता है, गुजरात में। ये रहा गुजरात। सूरत सिंपली जाकर आपको वहाँ पे सूरत लिख देना है। नेक्स्ट है आपका कानपुर। तो कानपुर कहाँ है फ्रेंड, पड़ेगा आपका यूपी में। ये रहा दिस वन। लास्ट है आपका कोयम्बटूर है। तो ये कहाँ है फ्रेंड, तमिलनाडु में। तो सिंपली आपको तमिलनाडु में आना है और इसे लोकेट कर देना है। ये देखिए, यहाँ पे एक ये और ध्यान रखिएगा कि इन पांचों स्टेट्स में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ साथ, जैसे मुंबई है आपका, मुंबई में आपको वुलन टेक्सटाइल भी मिलेगा। तो ये सिंबल देखिए दिया हुआ है, कॉटन का आपका डॉट है, वुलन में आपका 4 डॉट है, और सिल्क में आपका पैटर्न बना हुआ है। तो मुंबई में भी आपको कॉटन टेक्सटाइल और वुलन टेक्सटाइल भी मिलेगा। इसके साथ साथ आपका कानपुर में भी वुलन और आपका कॉटन टेक्सटाइल मिलेगा। जबकि आपका कोयम्बटूर में, तमिलनाडु में ओनली एंड ओनली कॉटन टेक्सटाइल मिलेगा फ्रेंड। और इसके साथ साथ आपका अगर आप सूरत जाते हैं, वहाँ पे आपको कॉटन टेक्सटाइल ही देखने को मिलेगा। सो इस एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने आयरन एंड स्टील प्लांट। तो सबसे पहले आयरन एंड स्टील में आपका दुर्गापुर है। तो दुर्गापुर कहाँ है फ्रेंड, आपको पता है, वेस्ट बंगाल में। तो सिंपली आपको वेस्ट बंगाल आना है और यहाँ पे दुर्गापुर लिख देना है। ये रहा वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है बोकारो। तो बोकारो कहाँ है फ्रेंड आपका, तो बोकारो पड़ता है फ्रेंड आपका झारखंड में। दिस इज़ योर बोकारो। नाउ जमशेदपुर। तो जमशेदपुर कहाँ है फ्रेंड,
तो जमशेदपुर का है फ्रेंड, जमशेदपुर भी आपका झारखंड में ही पड़ेगा, ये रहा। इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। जमशेदपुर, द टाटा एंड आयरन एंड स्टील प्लांट टिस्को इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन एशिया। ठीक है, सबसे जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है आयरन एंड स्टील का, वो क्या है दोस्तों, टिस्को, ध्यान रखिएगा, जो कि कहाँ है, जमशेदपुर में ही है, यानी झारखंड में। एंड इट इज़ द सिचुएटेड एट द जमशेदपुर। इट इज़ द ओल्डेस्ट स्टील प्लांट इन द कंट्री। सबसे पुराना स्टील प्लांट कौन सा है, तो टिस्को ही है फ्रेंड। इट वॉज एस्टेब्लिश बाय द जमशेदजी टाटा इन 1907 एंड स्टार्टेड प्रोडक्शन इन 1911। तो इसको जमशेदजी टाटा ने 1907 में इस्टेब्लिश किया था और इसको प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था 1911 से। क्लियर हो गया फ्रेंड। नेक्स्ट है आपका भिलाई। तो भिलाई कहाँ है फ्रेंड, छत्तीसगढ़ में, ये रहा छत्तीसगढ़। विजयनगर, तो विजयनगर कहाँ है फ्रेंड, आपको पता ही है। विजयनगर कहाँ है फ्रेंड, कर्नाटका में, दिस इज योर विजयनगर। एंड लास्ट है सलेम, तो ये कहाँ है फ्रेंड, आपका तमिलनाडु में, दिस इज वाट। सो यहाँ पे हमने आयरन एंड स्टील का प्लांट भी कवर कर लिया है। नेक्स्ट आपका देखते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ कहाँ पे है। तो नोएडा आपको पता ही फ्रेंड कहाँ है, यूपी में, दिस इज योर यूपी। गांधीनगर कहाँ है फ्रेंड, तो ये आपको गुजरात में पड़ेगा, दिस पार्ट। मुंबई आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा, दिस वन सिंपली। ना पुणे, पुणे कहाँ है फ्रेंड आपका, सो ये भी आपका महाराष्ट्र में ही पार्ट पड़ेगा फ्रेंड। हैदराबाद, हैदराबाद कहाँ है फ्रेंड आपका, सो हैदराबाद आपका तेलंगाना का पार्ट है, दिस वन। नाउ बेंगलुरु, सो बेंगलुरु कहाँ है फ्रेंड आपका, ये पड़ेगा आपका कर्नाटका में, दिस वन। एंड लास्ट चेन्नई, चेन्नई कहाँ है फ्रेंड आपका, तो चेन्नई है फ्रेंड आपका तमिलनाडु। नाउ तिरुवनंतपुरम, तो तिरुवनंतपुरम कहाँ है फ्रेंड आपका, केरला में, लास्ट ये साइड। तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर पे भी सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, मैप क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी में से क्या मैप का क्वेश्चन बनता है। सो यहाँ से आपके सिलेबस में मेनली मेजर पोर्ट्स पूछा जा रहा है, जिसमें कांडला, मुंबई, मंगोरो, न्यू मंगलोरो, कोची, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारदीप, हल्दिया। इसके साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है, अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। तो इसे देखते हैं मैप में किस तरीके से आपको लोकेट करना है फ्रेंड। सो लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, तो इस चैप्टर के थोड़े से एक्स्ट्रा फैक्ट हम यहाँ पे देखते हुए चलते हैं मैप के अलावा, क्योंकि यहाँ से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनने हैं फ्रेंड, तो आप इसे भी जरूर देख लीजिएगा। लाइक लेंथ ऑफ वेरियस सेक्शंस ऑफ गोल्डन कोटाइल, दिल्ली टू मुंबई कितनी लेंथ है, 1419। मुंबई टू चेन्नई कितनी है फ्रेंड, 1290। एंड चेन्नई टू कोलकाता 1684। एंड कोलकाता टू दिल्ली आपका 1454। यानी टोटल जो लेंथ है इनकी गोल्डन कोटाइल की कितनी है फ्रेंड, 5846 किलोमीटर। एंड नेक्स्ट आपका नॉर्थ एंड साउथ कॉरिडोर की बात करें तो अराउंड 4000 किलोमीटर का पड़ता है, और ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर की बात करें तो आपका अराउंड 3300 किलोमीटर, यानी टोटल कितने दोस्तों, तो 7300 किलोमीटर पड़ता है। तो ये कुछ फैक्ट था एक्स्ट्रा। इसके साथ साथ अगर इंडियन रेलवे जोन की बात करें तो पहले आपका 17 जोन थे, बट नाउ आपके 18 जोन हो गए फ्रेंड, तो ये क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेनली सेंट्रल जो रेलवे है वो आपका मुंबई के अंडर में आती है, नॉर्थन रेलवे दिल्ली में आता है, नॉर्थन ईस्टर्न रेलवे आपका गोरखपुर, नॉर्थन फ्रंटियर गुवाहाटी, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। तो इस तरीके से आपके टोटल 18 जोन है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट था जो मुझे आप लोग को मैंने आपको बताया है। ना अब देखते हैं अपने मैप क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले मेजर पोर्ट जो है लाइक कांदला, मुंबई, मंगोरो, तो ये देख लीजिए फ्रेंड, आपको दिखाता हूँ सिंपली, ये लोकेट किया हुआ है, देखिए कांडला इन गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र में है, मंगलोरो आपका उसके नीचे कर्नाटका पड़ेगा, न्यू मंगलोरो आपका ये भी आपका कर्नाटक के आसपास ही पड़ेगा। और नाउ नेक्स्ट कोची आपको पड़ेगा केरला में, तूतीकोरिन आपका तमिलनाडु में, चेन्नई आपका तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आपका पड़ेगा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट आपका पारादीप पड़ेगा आपको उड़ीसा में, और हल्दी आपका वेस्ट बंगाल में। तो सिंपली आपको इसे मैप में लोकेट कर देना है इनको, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो। नाउ नेक्स्ट देखते हैं आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। सो सबसे पहला आपका अमृतसर राजा सांसी, तो वो पता फ्रेंड अमृतसर कहाँ पड़ता है, पंजाब में, ये रहा। दिल्ली इंदिरा गांधी, तो ये रहा, दिल्ली में ही पड़ेगा आपका। मुंबई छत्रपति शिवाजी, तो मुंबई आपका महाराष्ट्र में, चेन्नई आपका तमिलनाडु में, कोलकाता आपका पड़ेगा वेस्ट बंगाल में, ये रहा। इसके साथ साथ हैदराबाद आपका पड़ेगा तेलंगाना में।
क्लियर है फ्रेंड। तो ये आपका मैप का क्वेश्चन था पूरा का पूरा सेकेंड टर्म में जो ज्योग्राफी में से जाने वाले हैं। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो और आप इजी में इन सारे क्वेश्चंस को कर पाओ। सो अगर हमारी वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ से लाइक करिएगा, इससे ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 2 एग्जामिनेशन।